यारो नमस्कार। हमारा नाम है देवेंद्र पटेल और आप देखो शुरू कर चुके हैं जीवन के रंग। और आज हम लोग पहुंचे हैं मेहरौनी। मेरठ जिले की एक मेहरौनी तहसील है और मेहरौनी तहसील में हम आज आप में एक ऐसे शख्स से मिलाएं जिस शख्स ने वास्तव में कैसे सफलता पाई जात और सफलता के लाने कोनो बहानो नहीं होत कि कोई एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करे। और बहुत बड़ी मिसाल है वे आज मेहरौनी में, जिन्हें शरीर से अपाहिज होने के बावजूद भी बहुत कुछ कर लो जीवन में जो अच्छे आदमी नहीं कर पाओ। तो आज हम ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाएं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ हैं रामबरन पटेल। आप अपना नाम और पता बताएं। मेरा नाम है रामबरन पटेल। हम ग्राम मुड़िया से निवासी हैं। मेहरौनी में रह रहे हैं। मेहरौनी तो इसके पहले ललितपुर में रहती थी, अच्छा। अब निवास मेहरौनी बना लिया हमने। तो पढ़ाई आपने कितने से करी? पढ़ाई की नहीं पूछो आप हमारी। पढ़ाई तो हमारी ऐसी रही कि पढ़ाई भई और नहीं भी बराबर रही। अच्छा। क्योंकि हम विकलांग थे दोनों पैरों से, दोनों पाँव से विकलांग? दोनों पाँव से विकलांग। हाथन के बाद घूटन के बाद घसट के चलते थे। अच्छा। हम हाथ में चप्पल पहन के और घूटन के बाद 20 साल चले। 20 साल? 20 साल। अच्छा। अब 20 साल तक तो पढ़ाई का समय निकल ही जाता है, लेकिन हाँ। फिर भी हम कक्षा 5 तक गाँव में पढ़े। स्कूल 5 गाँव में 5 ही तक था। गाँव में 5 तक स्कूल? 5 तक पढ़ी के बाद गांव अर्जुन खिरिया में जाते बच्चे। अर्जुन खिरिया हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर है। जा नहीं पाते? हम जा नहीं पाए। 3 साल फिर बैठे रहे घर है। फिर हमारे बड़े भैया थे, हमसे 5 भाई है। अच्छा। तो हमारे बड़े भैया ने सिलाई मशीन सीख रखी थी पहले से सिलाई मशीन कि हमें सिखा दें तो हम सिलाई करें। आप विकलांग के हिसाब से कि हम सिलाई करें, बैठे बैठे काम बैठे बैठे सिलाई करें। तो हमने 3 साल सिलाई सीखी। सिलाई के बाद फिर बगल में हमारी बहन को गाँव है, ससुराल बहन की, गदनपुर। हाँ, तो हमने 3 साल बाद गदनपुर में 6 में एडमिशन लाओ। 3 साल बाद? 3 साल हो गया होगा गैप होने के बाद 6 में एडमिशन ला। तो बसकारे में बसका लोगों तो जा नहीं पाए। बसकारे के बाद फिर गए तो बहन के थे, रुके 6 में पढ़े। फिर 6 में पढ़ने के बाद 7 में पढ़ा बंद कर दो। फिर पढ़ाई बंद हो गई? फिर बंद हो गई। फिर हमारे मंझले भाई है जो ललितपुर में रहते, तो फिर भी लोग आ गए ललितपुर सुनने। फिर हमें 8 में एक प्राइवेट स्कूल में सरस्वती ज्ञान मंदिर था आजादपुरा। अच्छा। हाँ। उस स्कूल में एडमिशन करा दो। उतने भी हम पढ़ भी नहीं जा पाओ। शिकायत कर हम रखते समस्या बहुत अजीब। हम रखते तालाबपुरा में, आजादपुरा में स्कूल था। नहीं जा पाए? सेट भाई साहब ने मास्टर से क्या हुआ कि 8 पास करा दो। 8 पास होने के बाद फिर हमने की हमारी जिंदगी बेकार ही है। हम जब नहीं पढ़ पा रहे कि तो आज आप आने जा पा रहे। हाँ। फिर हम गए सीधे दिल्ली। अच्छा, दिल्ली? हमने सीधी ट्रेन पकड़ी। हाँ। खुचर के हाथ में चप्पल पहन के घूटन में और सीधे हाँ। दिल्ली गए हम। दिल्ली? हमारे एक भाई थे नारायण पटेल, भी खत्म हो गए। हाँ। तो वे हमें रेलवे स्टेशन छोड़े आए थे साइकिल से। तो हम दिल्ली जब गए तो बेरोम लगे, हम लोग लगे पति लौटने के लिए। अच्छा, दिल्ली कहाँ को गए? कहीं दिल्ली में साइकिल है मेरी 3 पज्जा की। अच्छा, साइकिल ले? 3 पज्जा की साइकिल जब ललितपुर में दिल्ली में लगती। अच्छा। तो हम दिल्ली चले गए। तो फिर कौन सन की बात है? ये है सन 95 1995 में दिल्ली, 94 सॉरी 1994 में हम दिल्ली गए थे। दिल्ली बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात थी। मतलब हम गए थे 94 दिसंबर में। दिल्ली को संपर्क से गए थे जैसे? वैसे ही कोई थे ललितपुर में एक जन ने बताई कि दिल्ली में जयपुर में साइकिल मिला। अच्छा। तो अब जयपुर कहाँ से जाने, तो दिल्ली होते हुए जाने। तो हम जयपुर गए थे, दिल्ली पहुँच गए थे। तो दिल्ली से फिर जयपुर गए, तो जयपुर में साइकिल नहीं मिली। फिर हम उधर से वापस आए दिल्ली। दिल्ली में रुके हम 1 महीना। 1 महीना किधर रुके? दिल्ली में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक शर्मा जी थे, वो भी विकलांग थे। तो वे वहाँ सब विकलांग उनको रखते, खाना पीना की उनकी तरफ से व्यवस्था थी। अब चाहे वो सरकार से करत हो चाहे खुद करत हो। विकलांग थे लेकिन रेलवे में नौकरी करते। उनके दोनों पाँव घुटनों से नहीं थे। वहाँ पर हम रुके, वहाँ उन्होंने हमें साइकिल दिलाई थी। वहाँ दिल्ली से हम साइकिल लेके आए तो उन्होंने ट्रेन में बुक कर दी साइकिल हमारी ललितपुर आ गई। हम आ गए, साइकिल लेके आए। फिर हमने साइकिल आ गई ललितपुर। फिर हमने स्टेशन हम चला नहीं पाते साइकिल। स्टेशन से हमने जैसे तैसे करके साइकिल ले आए। तो ललितपुर में नदी तक ले आ पाए। नदी के बाद हम थक गए। नदी पे फिर हमारे रस्ते जब थे पटेल नगर में। पटेल नगर के हमारे 2 दोस्त मिल गए। तो नदी हो गया, अरे राम साइकिल में। तो वे लोग धक्का लेके ले आते बाईपास तक। के बाद फिर हमने कक्षा 9 में एडमिशन लाओ। हमने एडमिशन लिया है जो लगभग 98 सन 94 में साइकिल ले, 95 में गए थे। 2 साल में साइकिल ले आए थे हम। 96 में साइकिल ले आए तो 96 में एडमिशन लाओ। 9 में एडमिशन लाओ तो फेल हो गए।
फिर दोबारा पढ़े 9 में, तो पास हुआ, फिर 10 बीच में गैप खुद रहो पढ़ाई को सब फिर 10 में पढ़े, 10 के बाद फिर 11 में एडमिशन लो, 11 में एडमिशन लो हमने, इसके बाद हम ललितपुर स्टेडियम के बगल में। तो स्थिति बढ़िया कोई, अब तो ललितपुर गाँव सड़ती जो समय आदमी ललितपुर नहीं रह पाऊँ। स्थिति तो खराब थी हमारी, हम लोग 5 भाई थे, पिताजी अकेले थे, लेकिन हमारे भैया जो मान लो कि ललितपुर लगे थे तो उन्हीं के संगे रखते। फिर होते ही स्टेडियम में जाके हमारी स्टेडियम के साहब से दोस्ती हो गई, उन्होंने हमारा लाइसेंस बनवा दिया था स्टम्पमेंटरी का। अच्छा, सन 2000 में जब हम 11 में पढ़ते तो 18 साल के हो गए थे जब? हाँ, गैप बहुत होगा ही। 18 के हम हते 20 साल के, 20 के हो गए। 21 साल के थे जब हम 11 में एडमिशन भाव। तो हाँ, मार्कशीट में कम लिखा, हमारी जन्म तिथि भी कम लिखे हैं। अच्छा वैसे तो हमारी 20-3-83 है, तो जन्म है हमारा 77 को। अच्छा। हाँ, तो अब समय शरीर खराब होती तो शरीर खराब से हम भाई साहब ने लिखा था उधर। फिर हमने कक्षा 9 में एडमिशन लो, तो हम ललितपुर से अपने पटेल नगर से पीएन स्कूल साइकिल से जाते पढ़े। 9 में पढ़े, 10 में पढ़े, 11 में, 12 में फिर हम पढ़े। नहीं के बीच में हम सन विशाखापट्टनम गए थे। अच्छा, विशाखापट्टनम का होंगे इलाज कराने। अच्छा, पाँव को हमें भाई हम दिल्ली हुआ है तो हमारे भाई छूट गया, तो ट्रेन में जाने आने का। फिर हम अकेले विशाखापट्टनम गए, वहाँ हमने देखा कि विकलांग का ऑपरेशन हो। फिर हम वहाँ गए, देखे आए, उधर से नंबर ले आए, तारीख ले आए, फिर वापस आ गए। अकेले गए को संग कौन? अकेले गए थे हम, सिंगल अकेले। हम गले में झोला में खाना रख देते, झोला गले में पहन लेते, झूला गले में पहन, वो खुचरत जाते, ट्रेन में चढ़ जाते। तो उधर से हम लौट के आए तो उन्होंने कि आपका ऑपरेशन हो जाएगा तो निगल लगो। अच्छा, हमें लगो कि हम निगल लगे। फिर हम विशाखापट्टनम गए, हम अपने भैया को माता जी को लेके गए। तो विशाखापट्टनम में हमारा इलाज हुआ, ऑपरेशन करो। पहली बार हम 2.5 महीना रहे होते, 2.5 महीना रहे के बाद ऑपरेशन, पाँव हमारी मुड़े थे तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करो फिर सीधे करे जी पाँव। अच्छा, जी बिल्कुल मुड़े हुए थे सर, जो ऑपरेशन करो पूरा काट पीट डिगी ला सीधे करे। 2.5-3 महीना में पाँव सीधे खाओ, और जो पाँव फिर दुनिया में कैलिपर्स लगाओ उनमें। फिर हम भागे आए, फिर एक बार फिर हम लगभग जो मान लो कि 2 साल तक विशाखापट्टनम में इलाज चले। 2 साल परिणाम जो हो गया, आप सुरक्षित बैठे। तो इंटर नहीं कर पाई हमने। हाई स्कूल के बाद फिर इंटर नहीं भई हमारी, फिर बैठ गए। फिर हम जब निगल लगे तो फिर हमने फिर दोबारा इंटर करी। फिर हमने GIC से इंटर करी, इंटर के बाद फिर डिग्री कॉलेज से BA करी। ये भी कर लेंगे। सन 2000 में हमारा लाइसेंस बन गया, तो हम तहसील आई गए थे। तहसील आ गए हैं। तहसील में हमने स्टम्पमेंटरी करी लगभग 2014 तक। 14 साल हमने स्टम्पमेंटरी करी। 2014 में फिर हमने रेस्टी लिखा को लाइसेंस बनवा, तो रेस्टी लिखा। तो इस बीच में आपको क्या लगे कि आदमी अगर शरीर से विकलांग भी हो तो कुछ ना कुछ अगर मन में चाह ले तो कर सकता, बिल्कुल कर सकते। अगर आदमी के अंदर जज्बा है तो भी कुछ भी कर सकते। तो मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच थी कि हम कुछ करें, और यदि हम कुछ नहीं करते, जैसे कि हमने जो मान लो कि 94 से संघर्ष किया है, सन 2000 तक संघर्ष करते रहे। इसके बाद हमारी 2000 में हम तहसील में आ गए, फिर 2003 में हमारी शादी हुई। तब हमें लगा कि हम कुछ करेंगे। यदि हम कुछ नहीं करते तो हम जीवन अपना व्यर्थ निकाल दे, खत्म कर जाते, जीवन लीला खत्म कर लेते हम, क्योंकि हम बहुत घसकते थे। तो हमें लगता था कैसे नहीं। जब हमारा ऑपरेशन हुआ तो हमें लगा अब हम जब खड़े हो गए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब कि मनोबल आदमी को कभी नहीं गिराना चाहिए। अगर मनोबल आपके अंदर है, और अगर आपके अंदर ऐसा लग रहा हो कि आप कुछ कर सकत, तो वास्तव में बहुत कुछ कर सकत। इस बीच में तो अब आपको देखा था हम लोग गाड़ी भी चलाओ, नहीं अब तो स्कूटी भी चलाते हैं। हाँ, सब कुछ चलाते हैं, 4 व्हीलर भी चलाओ। 4 व्हीलर चलाते हैं। हमने खुद अपनी निजी 4 व्हीलर ली है। अच्छा, स्कूटी ली हम लोग। मान लो वैसे उस टाइम पे तो हमारी गरीबी थी, क्योंकि हम 4 भाई हैं, अब सब संपन्न हैं। हमने 4 व्हीलर भी अपनी ली है, स्कूटी भी ली है, चलाई भी है और चलाते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर आदमी चाहे तो कुछ भी, अंदर जज्बा है तो कर सकता है। अच्छा, इस बीच में आप जैसे विकलांग रहे तो बहुत सारी समस्याएं होती, और विकलांगन के लिए सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं? हाँ, सरकार की तरफ से व्यवस्था है। जैसे कि यदि आप 40% से ज़्यादा विकलांग तो पेंशन मिलती है। पहले 300 रुपये मिलती थी, फिर 500 हो गई, अब 1000 हो गई शायद। तो साइकिलें फ्री में बट रही हैं? हाँ, साइकिलें मिलती। अब तो ललितपुर में पहले हम जब पहले ही साइकिल ले आए थे तो जयपुर गए, जयपुर से दिल्ली आए, दिल्ली से 1 महीने में साइकिल। जयपुर से पैसा नहीं मिली थी कि फ्री में मिली? फ्री में मिली साइकिल, तो फ्री में मिली। अब तो ललितपुर में हर साल बैठते तो सरकार बहुत व्यवस्था करे, नेता मंत्री मिनिस्टर भी बंटवाते हैं, सरकार बांटती है। उस टाइम पे सन 2000 के पहले कुछ नहीं था। अच्छा, जब और अब में का अंतर है? अब आपकी जीवन जीने के तरीका में, हर चीज़ में 94 में और आज कितना फर्क है? 94 में आज में तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है।
और हम जो नहीं सोचते थे वो हो गया है। मतलब हमें अपने आप में कल्पना हम जो करते थे कि ऐसा हो सकता है, एक सपने नहीं बोला दिए, सपने सोचते वो आज भगवान के पास हो गया है। संघर्ष किया हमने और संघर्ष में आगे बढ़े हैं। और यही हम सबसे कहते हैं, देखो संघर्ष करो, गरीब और अमीर माँ के पेट से नहीं होता है आदमी, वहाँ से तो सब एक से होते हैं। संघर्ष करो कि भाई किसी के पैसे को जो नहीं सोचेगा हम बड़े बाप के लड़का है तो हम पशु करते हैं, ऐसा नहीं है। गरीब बाप के ही लड़के सब कुछ करते हैं, एक शुरुआत करने की क्षमता होना चाहिए। क्षमता होना चाहिए। तो जीते थे हमारे संग रामवरण पटेल, जो एक समय पे दो हाथन से चप्पल पहन के खुश रखते, आज की स्थिति में फोर व्हीलर भी चला रहे, अपनी फोर व्हीलर चला रहे, स्कूटी भी चला रहे, और उस समय कछु नहीं थे, वो आज के समय में लगभग मान के चलो तो करोड़पति आदमी के रूप में भी है। और जो अच्छो आदमी जिसके हाथ पाँव ठीक ठाक है, वो व्यक्ति भी इतना नहीं कर पाओ जितना इन्हें ऐसे शरीर को संग में लेकर कर लो। तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, और जब प्रेरणा हम सबको लेना चाहिए। तो मन में अगर आप कछु कार्य को जज्बा है तो बहुत कछु कर सकें। अगर जब वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में आप अपनी सलाह जरूर दें, अपने सवाल पूछें, लाइक शेयर जरूर करें।